सो हाय हेलो, क्या हाल चाल है। आगे एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं फोर लूप के बारे में। फोर लूप क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। फोर लूप हम यूज़ क्यों करते हैं? फोर लूप हम यूज़ करते हैं जब कोई एरे को हमें किसी सिंपल वैल्यू में पुश करना होता है, या फिर हमें अ, कोई ऐसी वैल्यू होती है जैसे कि हम कोई बैकएंड से डाटा फैच करके ला रहे हैं। उस टाइम पे हमें उस डाटा को अपने जो फ्रंट एंड होता है उस पे वन बाय वन दिखाना होता है। तब उस टाइम पे हम फोर लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि फोर लूप क्या करता है, वो लूप के साथ चलता है। मतलब जैसे आप समझ पा रहे होंगे फोर लूप, कि एक फोर के अंदर एक लूप लगा होता है जो तब तक चलता रहता है जब तक हमने उसमें वैल्यू दे रखी है। जैसे ही वो वैल्यू कंप्लीट होती है, यानी सेटिस्फाई होती है, मतलब उसके अंदर एक कंडीशन लगी हुई है, जैसे ही वो सेटिस्फाई होती है वैसे उसके बाद ही वो टर्मिनेट हो जाता है। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे और मैं बताता हूँ फोर लूप को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक कांस्टेंट बनाना होगा। कांस्टेंट क्या होगा? एक एरे होगा, जो एरे हम डाटा फेच करके लाते हैं बैकएंड से। तो एज ए मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा एक डाटा के साथ। वो डाटा कैसे लिखा जाएगा वो मैं बताता हूँ अभी। और उस डाटा पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे, जिसकी हेल्प से हम उस डाटा को फेच करके आउटपुट में दिखाएंगे कि वो कैसा शो होगा। तो सबसे पहले क्या बनाना है, एक कांस्टेंट बनाना है। मैं कांस्टेंट बना देता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लिया। कॉन्स्ट की वैल्यू मैं क्या देता हूँ, वैल्यू दे देते हैं कार, या कार्स दे देते हैं, ठीक है। कार्स दे देते हैं और इसी के बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, नहीं, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू लिखेंगे, या नंबर ले सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। बट मैं अभी स्ट्रिंग वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BMW लिख दिया मैंने। फिर सेकंड वैल्यू जो हमारी, मतलब एक तरीके से डाटा होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है एरेज़। तो वो एरे प्रॉपर बन रहा है, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा का बन रहा है। सेकंड मैं ले लेता हूँ वोल्वो। वोल्वो मैंने ले ली और इसको भी हम डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है। और फिर इसके बाद हम लेंगे जो हमारी थर्ड वैल्यू होगी, ये लेते हैं हम, मान के चलिए ABC ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं और इसके बाद हम देंगे यहाँ पे फिर स्ट्रिंग बना के टाटा दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने कितनी, एक दो तीन चार ले लिए। एक एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, ऑडी ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं AUDI, ऑडी ले ली, ठीक है। ये हमने कार्ड्स ले लिए हैं, अलग अलग कार्ड्स के नाम ले लिए हैं। अब इन कार्ड्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाएंगे, सॉरी, एक वेरिएबल बनाएंगे जो होगा हमारा लेट नाम से, लेट। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। टेक्स्ट दे दिया और टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करवाएंगे फॉर लूप से, ठीक है। इसी के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप बनाते हैं और फॉर लूप में यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब ये समझ लीजिए, फॉर लूप में जब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइज़ेशन, जो हमारा आई, मतलब एक हम इंटीजर वैल्यू लेंगे जो कि स्टार्ट होगी 0 से। उसको हम रिप्रेज़ेंट करेंगे आई से, आई इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू देंगे और यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे 0। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे देंगे, अब ये वाली आई वैल्यू कब तक चलनी चाहिए? ये आई वैल्यू तब तक चलनी चाहिए जब तक हमारा एरे वर्क कर रहा है, मतलब एरे में डाटा पड़ा हुआ है, तब तक ये वैल्यू चलनी चाहिए। जैसे एरे के अंदर डाटा खत्म हो जाएगा तो हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, आई इज़ लेस देन, मतलब जो आई की वैल्यू है हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे? जो हमारे कार्स है, कार्स की यहाँ लिखेंगे हम लेंथ, डॉट LENGTH, यहाँ पे हमने लेंथ लिख दिया।
यानी जो कार्स क्या है हमारी एरे की लेंथ है। एरे की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे कितनी आती है, उससे हमेशा आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर हो जाती है तो ये फॉर लूप कभी टर्मिनेट नहीं होगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो इसके बाद या फिर ये एरर थ्रो कर देगा कि हाँ, आप वैल्यू गलत लिख रहे हो। यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू है, यहाँ तक हमने आज ये आपको समझ में आ गया, इनिशियलाइज़ कर रहे थे 0, ठीक है? और यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं, इस कंडीशन को चेक करवा रहे हैं, ये फुलफ़िल हो रही है क्या नहीं। जैसे ये फुलफ़िल होगी, ये नेक्स्ट पड़ाव पे जाएगा और वहाँ पे चेक करेगा आई प्लस प्लस, यानी हम इसको क्या करवा रहे हैं, इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, ताकि ये जो आई की वैल्यू है, जब ये फोर लूप कंप्लीट होगा तो दोबारा आई की वैल्यू यहाँ इंक्रीज़ होके आएगी। फिर उसके बाद यहाँ आई की वैल्यू बढ़ेगी, यानी सपोज़ करो यहाँ आई प्लस प्लस ये 0 थी, 0 से 1 हो गई। यहाँ इनिशियलाइज़ अब वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये इस आई में जाएगी, यहाँ हमारी वैल्यू 1 है और ये चेक करेगी जो कार्स की लेंथ है वो 1 से बड़ी है अभी भी या छोटी है। जैसे ही वो छोटी हो जाएगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊँगा, कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, ठीक है? और यहाँ एंटर करेंगे। अब इसके अंदर लिखेंगे जो हमारी मेन चीज़ है, यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट, जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल भी बनाया था, ये लेट नाम से। यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, यानी टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस, यहाँ पे क्या देंगे हम, कार्स, कार्स। और इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारी आई की वैल्यू आ रही थी वो ऐड करते जाएँगे, यानी उसकी जो इंडेक्स पे वैल्यू आ रही है, यानी जैसे ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट होगी और ये वाली पुट होके टेक्स्ट के साथ ऐड होके हमारी इस वाली टेक्स्ट में असाइन हो जाएगी। यानी ये वाली जो लेट बनाया था इसके अंदर यहाँ पे वो ऐड होती रहेगी। ठीक है? इसके लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या देंगे, आई। यहाँ पे आई डिफाइन कर दिया ताकि जो ये वैल्यू है, ये जो हमने ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करता जाएगा, यानी 0 पे जो वैल्यू आएगी, मतलब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी 4 के अंदर, वो इसके अंदर आएगी और जैसे ही इसके अंदर आएगी फिर ये टेक्स्ट में असाइन हो जाएगी। टेक्स्ट में असाइन होगी तो वो कहाँ पहुँचेगी, इस लेट के अंदर। मैं अभी दिखा भी दूँगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करवाएँगे और यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में यहाँ पे क्या दे देंगे, स्लैश एन, यानी नेक्स्ट लाइन में जो उसकी वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाए। ये आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे मैं क्या करवाता हूँ, फोर लूप टर्मिनेट होने के बाद, यानी जैसे ही हमारा ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, हमारा फोर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, किसकी वैल्यू लिखवाएंगे, ये वाले टेक्स्ट की वैल्यू लिखवाएंगे, क्योंकि जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर आ रही हैं वो सारी यहीं तो जा रही हैं। तो इसको हम प्रिंट करवाएंगे, टेक्स्ट। और इसके बाद हम इसको यहाँ बंद कर देंगे और एक बार रन करवा के देखते हैं तो वैल्यूज़ कैसी आती हैं। इसको मैं रन करवाता हूँ। यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ एक के बाद एक आ रही हैं। ठीक है? अब आप ये कह रहे होंगे, यार ये वाली चीज़ तो हम सीधे असाइन भी कर सकते थे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर सीधे असाइन करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे मैं इक्वल टू कर देता हूँ, यानी जो इसमें वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट में जाएगी, टेक्स्ट में जाके यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए ना। बट ये क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू होगी वो वाली प्रिंट होगी, क्योंकि एक के बाद एक चलता रहेगा, तो हमने यहाँ कहीं स्टोर तो नहीं करवा रखी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी, यानी जो हमारी एरे के अंदर लास्ट वैल्यू है ओडी, वो यहाँ पे प्रिंट होके यहाँ पे असाइन हो रही है। और अभी हम क्या कर रहे थे, जब हम इसमें प्लस लगा रहे थे यहाँ पे, तो ये क्या काम कर रहा था, मैं इसको नीचे इसको थोड़ा एलोबरेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस कार्स और यहाँ पे ये ब्रैकेट में आई, ये काम क्या कर रहा था, ये काम कर रहा था कि टेक्स्ट प्लस कार्स, यानी जो इसकी इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू आ रही होगी, सपोज करो फर्स्ट में BMW आई। अब टेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट टाइम में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ टेक्स्ट में ब्लैंक आएगा, फिर उसके बाद BMW आ जाएगी और ये टेक्स्ट में असाइन हो जाएगी, यहाँ BMW लिखा आ जाएगा। जब सेकंड टाइम चलेगा फॉर लूप, जब फॉर लूप सेकंड टाइम आएगा तो सेकंड पे इंटीजर पे क्या वैल्यू होगी,
हमारी होगी वोल्वो। बट टेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर है? हमारा BMW स्टोर है। ठीक है? अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे BMW है तो यहाँ टेक्स्ट में क्या आना चाहिए? BMW आना चाहिए। BMW के साथ-साथ प्लस होके वोल्वो आएगी, बट वोल्वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ कंसोल लॉक करवाते हैं। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हम अपनी टेक्स्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर आ क्या रहा है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसका यूज़ नहीं है। अब रन करवा के दिखाता हूँ मैं कि क्या आएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, सी, जो मैं बोल रहा था, सेकंड टाइम में वो वोल्वो सेकंड नंबर पे आ गई है। अब ये दोनों वैल्यू क्या हुआ, इस वाले टेक्स्ट के अंदर जाके ऐड हो गई हैं, यानी यहाँ पे BMW भी है, वोल्वो भी है। जब हमारा थर्ड वाले फेज़ में चलेगा, यानी थर्ड क्या होगा, इंडेक्स पे आएगा, यानी आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ भी 3 आ जाएगा। जब थर्ड पे इंडेक्स पे आएगा, तो थर्ड पे क्या है, ABC है। तो पहले से तो टेक्स्ट में वैल्यू क्या पड़ी थी, BMW वोल्वो पड़ी थी। उसके बाद हम जब थर्ड में आएँगे तो हमारी ABC भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ABC ऐड हो जाएगी, तो हमारी टेक्स्ट के अंदर अब कितनी 3 वैल्यूज़ हो जाएँगी। तो ये 3 वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद ऐसे ही ऐड होते-होते जो लास्ट में वैल्यू बचती है, जो आप मतलब आप सोच रहे होंगे कि हम सीधे इसको असाइन कर देते, तो हमारी ये सारी वैल्यूज़ आ जाती। तो लास्ट में जो वैल्यू होगी, यानी ये वाली तो पहले से पड़ी है टेक्स्ट के अंदर, हमारी लास्ट वैल्यू ऐड हो रही है अब। लास्ट वैल्यू के ऐड होते के साथ ये पूरी वैल्यू, जो सारी वैल्यूज़ हैं, एक लाइन में सारी की सारी आ जाएँगी। ये चीज़ कॉन्सेप्ट था फॉर लूप का, कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला चीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली ना, तो आप फॉर लूप को बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हो। आप बैकएंड से डाटा फेच करना होगा, ये एक तरीके से बैकएंड से डाटा फेच होके आया है, मतलब मान के चलिए एक एपीआई से डाटा फेच होके आया है। बस क्या किया है मैंने, फॉर लूप से इसको इसके अंदर स्टोर करवाया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो अगर आपको बैकएंड का काम भी करना है ना, फ्रंट एंड पे वैल्यू शो करवानी है, तो आप फॉर लूप का बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैप फंक्शन समझना है और ये सारी चीज़ें समझनी है, मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। मैं ऊपर आई बटन पे आपको वो लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाके मेरी नेक्स्ट वीडियो को, मतलब जिसमें फ़ोर मैप्स, फ़िल्टर, इन सब चीज़ों के बारे में भी सीख सकते हो, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने समझाई हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था फॉर लूप का, आज जो हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएँगे। आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी जो ऐसे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।